साथियों, आज हम G20 समूह के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। हाल ही में 9 सितंबर और 10 सितंबर को अपने देश की राजधानी दिल्ली में इस समूह की जो बैठक है वो सफलतापूर्वक संपन्न हो चुकी है मोदी जी के नेतृत्व में। तो G20 समूह है क्या, बना कैसे है और इस बैठक के क्या मायने रहे हैं और इससे क्या भारत को फ़ायदा होने वाला है और वर्ल्ड लेवल पर किस प्रकार से भारत की छवि गई है, उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि G20 समूह बना कैसे है। तो देखिए, G20 समूह बनने की पृष्ठभूमि शुरू होती है G7 से। G7 से एक ग्रुप बनता है 7 देशों का, जिसे G7 कहा जाता है। इसमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा शामिल होते हैं। और फिर 1998 में रूस को भी इस समूह में शामिल कर लिया जाता है और ये G7 G8 के नाम से जाना जाता है। G8 के नाम से जाना जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, 2014 का समय जब आता है और इस समय रूस जो है यूक्रेन के क्रीमिया इलाके में अपना एक सैन्य बेस भेज देता है और उस क्रीमिया इलाके को अपने कब्जे में ले लेता है। तो इस वजह से जो है बाद में रूस को G8 समूह से हटा दिया जाता है और फिर से ये G8 G7 में तब्दील हो जाता है। और समय आता है 1998-99 का, 97-98-99 का। और इस समय एशियाई क्षेत्र में एक वित्तीय संकट देखा जाता है और इस वित्तीय संकट का प्रभाव ग्लोबल स्तर पर पड़ता है। वैश्विक स्तर पर इस वित्तीय संकट का प्रभाव पड़ता है और इसी एशियाई वित्तीय संकट से निपटने के लिए वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच बनाया जाता है, जिसे बाद में G20 के नाम से जाना जाता है। और ध्यान रखिएगा, G20 में 19 देश शामिल हैं और एक यूरोपीय यूनियन शामिल है। तो यूरोपीय यूनियन में कुल 29 देश शामिल हैं। तो यूरोपीय यूनियन और 19 देशों को मिलाकर के ये G20 समूह बना है। तो इसकी स्थापना 1999 में हुई है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके वर्तमान स्वरूप को आप देखेंगे तो दुनिया के GDP का लगभग 80% भाग G20 समूहों के पास है। GDP का मतलब होता है ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। और वैश्विक व्यापार में इसकी हिस्सेदारी 75% है और दुनिया की आबादी का 60% हिस्सा जो है G20 समूह के देशों के पास है। तो ये G20 समूह के बारे में एक चर्चा हो गई। और हाल ही में G20 समूह की जो बैठक है वो भारत की नई दिल्ली में संपन्न हुई है और इस बैठक में अमेरिका के राष्ट्रपति से लेकर के अनेक देशों के जो प्रमुख हैं वो भारत में आए, लेकिन 2 राष्ट्रों के प्रमुखों ने भारत में आने से मना कर दिया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, जो आप जानते हैं। तो इन 2 देशों ने इस बैठक में भाग लेने से मना कर दिया। इसके भी कई कारण हैं, जैसे कि वर्तमान में रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। इस दृष्टि से भी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर भारत नहीं आए हैं, क्योंकि उनके ऊपर कटाक्ष होता, उनके ऊपर और चर्चा होती यूक्रेन रूस युद्ध की। और वहाँ पर जो है, और चाइना की हम बात करें तो आपको पता है कि चाइना जो है भारत को एक दुश्मन राष्ट्र के रूप में देखता है और आए दिन भारत के साथ जो है युद्ध की स्थिति खड़ा करता रहता है। इस वजह से भी चाइना ने भारत आने से इनकार कर दिया। अब बात करें इस बैठक की उपलब्धियों की, तो भारत की नई दिल्ली में G20 की बैठक संपन्न हुई और इसकी कई अनेकों उपलब्धियां रही हैं। और सबसे पहली उपलब्धि तो रही कि एक सहमति से इस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया गया, यानी कि आम सहमति सभी देशों में बनी और इस घोषणा पत्र को जारी किया गया। इसलिए ध्यान रखिएगा, आम सहमति बनी। पिछले बार की अगर हम बात करें बाली घोषणा पत्र की, जो कि पिछले वर्ष बाली में संपन्न हुआ था, उस बाली घोषणा पत्र में रूस ने जो यूक्रेन के खिलाफ युद्ध छेड़ा था उसकी निंदा की गई थी और तब से रूस नाराज था G20 से। चाइना रूस का समर्थक है, इस वजह से चाइना भी नाराज था और लगातार रूस और चाइना का दबाव था G20 के ऊपर कि इस बार की बैठक में, इस बार के घोषणा पत्र में रूस की निंदा ना की जाए। और मोदी जी की कूटनीति के चलते ही यहाँ पर आम सहमति से इस घोषणा पत्र को जारी किया गया, हस्ताक्षर किया गया
ध्यान रखिएगा। मोदी जी के नेतृत्व में जो है इन नाम देशों के नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट देशों को साथ लेकर के सहमति बना करके जो है इस घोषणा पत्र को जारी करवाया गया और आम सहमति बना ली गई। और इस समय जो है रूस की निंदा नहीं की गई, यूक्रेन युद्ध की भी निंदा यहाँ पर नहीं की गई है, यानी कि मोदी जी ने रूस को भी नाराज़ नहीं किया है, ध्यान रखिएगा। कामयाबी के तौर पर आप देखेंगे तो मोदी जी के आह्वान पर ही अब G20 समूह में अफ्रीकी संघ को भी शामिल कर लिया गया है। तो अफ्रीकी संघ को शामिल कर लिया गया है। अफ्रीकी राष्ट्रों का संघ जो है गरीब राष्ट्रों का संघ है। अफ्रीका एक पिछड़ा महाद्वीप है, पिछड़े देशों का प्रतिनिधित्व है वो महाद्वीप, और उनके संघ को मोदी जी के कहने पर जो है अब G20 में शामिल कर लिया गया है। तो ये भारत की एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि अफ्रीकी संघ अब शामिल हो गया है और अफ्रीकी संघ के अधिकतर देश नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में शामिल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। गुट निरपेक्ष आंदोलन में वो शामिल रहे हैं। और गुट निरपेक्ष आंदोलन में जब भी कहता हूँ तो आप इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, नाम क्या है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन। देखिए, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था 1945 में, तो उसके पश्चात पूरा का पूरा जो विश्व है वो दो खेमों में बट गया था। एक अमेरिकी खेमा में बटा था और दूसरा रूस के खेमे में बट गया था। तो कहने का मतलब है पूरा विश्व दो खेमों में बटा हुआ था। एक खेमे का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था और दूसरे खेमे का नेतृत्व रूस कर रहा था। और इसी परिस्थिति में सन 1947 में ब्रिटेन ने भारत को आज़ाद किया और भारत को आज़ादी मिली। तो भारत के पास दो रास्ते थे, एक तो अमेरिकी गुट का समर्थन करे या रूस के गुट का समर्थन करे। लेकिन भारत को जो है आगे बढ़ने के लिए दोनों के गुटों की ज़रूरत थी, दोनों का साथ चाहिए था। इस वजह से भारत ने एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की, यानी कि भारत ने कहा कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे, अमेरिका के गुट में भी नहीं और रूस के गुट में भी नहीं। हम ना एक में शामिल होकर दूसरे को नाराज़ करेंगे और ना ही दूसरे में शामिल होकर पहले को नाराज़ करेंगे, हमको सभी को लेकर के चलना है। इस वजह से पंडित नेहरू ने ये नाम की स्थापना की थी, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की थी, ध्यान रखिएगा। तो अफ्रीकी संघ के अधिकांश देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल रहे हैं और अब मोदी जी के आह्वान पर G20 में अफ्रीकी संघ को शामिल कर लिया गया है, जो कि भारत की एक बड़ी उपलब्धि बताई जा रही है। और ये उपलब्धि मोदी जी के नेतृत्व के कारण ही संपन्न हो पाई है। तो जिस प्रकार से अब हमने दो चीज़ें देख ली कि आम सहमति से घोषणा पत्र जारी हो चुका है जिसमें किसी ने कोई प्रकार का सवाल नहीं उठाया है, और अफ्रीकी संघ भी जो है शामिल हो गया है भारत के कहने पर। तो यानी कि इस G20 सम्मेलन से भारत को दो डिप्लोमेटिक कामयाबियां मिली हैं और कई आर्थिक कदम भी इस G20 समिट में उठाए गए हैं, और इसके भी फायदे जो हैं भारत को आने वाले समय में मिलने वाले हैं। इसमें पहला आप ध्यान रखिएगा, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप शिपिंग एंड रेलवे कनेक्टिविटी कॉरिडोर की भी घोषणा की गई है। और ये जो कॉरिडोर है इंडिया से मिडल ईस्ट यूरोप तक जाएगा। इंडिया का आप जब मैप देखेंगे तो इंडिया से मिडल ईस्ट होते हुए यूरोप तक जाएगा। वो कॉरिडोर जो है भारत के लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि अगर आपको थोड़ा भी अगर नॉलेज होगा तो चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कॉरिडोर बना रहा है। चाइना अपने देश से निकाल करके भारत के पीओके से होते हुए पाकिस्तान गुजार रहा है एक कॉरिडोर, और इसी कॉरिडोर का काट इसको माना जा रहा है इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप शिपिंग एंड रेलवे कनेक्टिविटी कॉरिडोर को। तो इस कॉरिडोर पर भी सहमति बन गई है, इसकी भी घोषणा हो गई है, जो कि भारत के लिए और चीन को काउंटर बैलेंस करने के लिए प्रभावी होगा। दूसरा फायदा हम बात करते हैं, इसके अलावा ग्लोबल लेवल पर ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन घटाने पर भी यहाँ पर बात कही गई है। ग्लोबल लेवल पर ग्रीन हाउस गैसों का जो उत्सर्जन है, हाइड्रोकार्बन जो गैसेस निकल रही हैं, मोनोकार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरो कार्बन डाइऑक्साइड, तो इनकी वजह से जो है वर्तमान में वैश्विक तापन की समस्या बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न हो रही है, पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है और इस वजह से कई प्रकार की असंगतियां पृथ्वी में उत्पन्न हो रही हैं। तो इस ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को घटाने के लिए भी ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बनाने की घोषणा इस समय की गई है, ध्यान रखिएगा। और ब्राज़ील, भारत और अमेरिका बायोफ्यूल्स के बड़े उत्पादक माने जाते हैं और सबसे बड़े उपभोक्ता भी माने जाते हैं। तो अगले कुछ महीनों में ही ये जो देश हैं दूसरे देशों के साथ मिलकर
ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बनाने के लिए काम करना शुरू कर देंगे। ग्लोबल बायोफ्यूल्स बनाने के लिए काम करना शुरू कर देंगे। दूसरी बात करते हैं हम, इस सम्मेलन के समय जो है मोदी जी के नेतृत्व में इस सम्मेलन का जो थीम रखा गया था, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर रखा गया था। वन अर्थ, एक ही पृथ्वी है और सभी पृथ्वी में रहने वाले एक ही फैमिली के हैं और एक ही इनका भविष्य है। इस प्रकार का थीम इस सम्मेलन में रखा गया था और भारत की अध्यक्षता में G20 का जो सम्मेलन है वो बहुत ही प्रभावी तरीके से संपन्न हुआ है और सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है, जिससे जो है भारत के नेतृत्वकर्ता प्रधानमंत्री मोदी से अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन भी प्रभावित हुए हैं और ब्रिटेन के राष्ट्रपति सुनक तो प्रभावित हुए हैं, बाकी अन्य देशों के भी प्रमुख जो हैं भारत से प्रभावित हुए हैं और इस वजह से भी अब भारत की छवि जो है बढ़ेगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और कहीं ना कहीं चाइना जो है अब काउंटर बैलेंस होगा। तो ये यहाँ पर उपलब्धि रही G20 की भारत के लिए। एक तो हमने आम सहमति से घोषणा पत्र जारी कर लिया, अफ्रीकी संघ को भी शामिल करा लिया। अब बात कर लेते हैं कि इससे मोदी जी को क्या फ़ायदा हुआ है। तो मोदी जी को फ़ायदा होगा, आगामी समय में कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं और आने वाले साल जो है लोकसभा का भी चुनाव है। तो इस G20 के सफलतापूर्वक संपन्न होने की वजह से जो है इसका फ़ायदा बीजेपी को आने वाले समय के चुनाव में मिलेगा और मोदी जी जो है बाकायदा इस सफलता को गुणगान करते हुए लोगों तक पहुँचाएंगे और वोट बटोरने में भी वोट बैंक के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये G20 के बारे में हो गया। आप बने रहें, अगले वीडियो मैं लाऊंगा, उसमें और भी आपको अनेक जानकारियां दी जाएगी। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। फेसबुक में देख रहे हैं तो फेसबुक में भी शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।